नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री के रोहिंग्याओं को भारत में बसाने के ट्वीट पर मचा बवाल, भाजपा के नेता भी उतर आए विरोध में। गुजरात में जमकर बरस रहा है बदरा, अब तक बरसी 93% बारिश। और वडोदरा में अशोक गहलोत ने भरा विधानसभा जीतने का दम, कहा गुजरात मॉडल की देश में खुल गई पोल। देश में रोहिंग्याओं को बसाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर बवाल मच गया है। विपक्ष तो विपक्ष, यहां तक कि बीजेपी के नेताओं ने भी केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। रोहिंग्या को भारत में बसाने के निर्णय पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। विपक्ष के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पर कहा कि रोहिंग्याओं को भारत में बसाने वाली बीजेपी ही है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट से हुई। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने हमेशा उनका स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, यूएनएचआरसी आईडी और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट के बाद हंगामा मच गया। इधर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई, उधर बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर बयान जारी कर इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। सूत्रों के मुताबिक संघ भी इस फैसले से नाराज बताया जा रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थी नहीं, घुसपैठिए हैं। ड्रग, मानव तस्करी, जिहाद जैसे काले धंधे इन्हीं की बस्तियों से चलाए जाते हैं। इनको हिरासत में लेना और फिर डिपोर्ट करना एक मात्र समाधान है। उन्होंने हरदीप पुरी से अपील की कि रोहिंग्या से पहले कश्मीरी पंडितों और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिखों को फ्लैट और सुरक्षा दिलवा दीजिए। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को सालों से बिना बिजली झुग्गियों में रहना पड़ रहा है। इस अद्भुत शरणार्थी नीति का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय की सफाई भी सामने आई। गृह मंत्रालय ने कहा, कानून के मुताबिक अवैध रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात के कई जिलों में फिर एक बार जमकर बारिश हो रही है और यह बारिश आने वाले 5 दिनों तक जारी रह सकती है। गुजरात पर इस बार मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। गुजरात में अब तक 93% बारिश बरस चुकी है। गुजरात के 58 तालुका में 100% से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि 38 तालुका में 90 से 98% बारिश हो चुकी है। राज्य के सिर्फ 18 तालुका और दाहोद जिले में अब तक 50% से कम बारिश हुई है। आज दिन भर गुजरात में जमकर बारिश हुई। गुजरात के 7 जिलों में ऑरेंज और 3 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिया है। गुजरात के अहमदाबाद, मध्य गुजरात, वापी, वलसाड़, जूनागढ़ में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक राज्य में बरसाती माहौल बना रहेगा। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सूचना दी गई है। आने वाले 24 घंटों में कच्छ, बनासकांठा, पाटन, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर में भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से छोड़े जा रहे पानी से सरदार सरोवर डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरदार सरोवर डैम के 23 दरवाजे 3.25 मीटर खोलकर पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी दोनों किनारों पर बह रही है। भरूच में नर्मदा नदी ने भयावह जलस्तर को पार कर दिया है। शिनोर, चांदोद जैसे नर्मदा किनारे बसने वाले गांव में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई लोगों को स्थानांतरित करने की नौबत तक आई है। गुजरात के 90% से ज्यादा भरे हुए 78 डैम हाई अलर्ट पर हैं।
गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की संकलन मीटिंग में शिरकत करने वरिष्ठ पर्यवेक्षक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वडोदरा आए। गुजरात में दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। गुजरात में विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस दल ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत मेरा बूथ मेरा गौरव अंतर्गत वडोदरा के सयाजी नगर गृह में संकलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ ऑब्जर्वर अशोक गहलोत वडोदरा आए। वडोदरा एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सयाजी नगर गृह में अशोक गहलोत ने मध्य गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संकलन बैठक की और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को मजबूती देने पर जोर दिया। इस मौके पर अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर होगी, जिसमें कांग्रेस की भव्य विजय होगी। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे लोगों पर भी अशोक गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अपना ईमान बेच देते हैं उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं है। अशोक गहलोत ने गुजरात में शराबबंदी, बिल्किस बानो केस, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग जैसे मामलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, आप देख रहे हो ये हॉल के अंदर जो माहौल है तो मुखी दोना उससे अंदाज लगा लीजिए कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। गुजरात के अंदर ये मुकाबला होने जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा मजबूती के साथ में। तो 2017 के अंदर आपने देखा होगा जो राहुल गांधी जी आए थे और कैंपेन हुआ था, आप सब गवाह है उसके, आप सबका सहयोग हमें मिला तो हमें मालूम है, इस बात का एहसास भी है। और उस वक्त जो जिस प्रकार से माहौल बना था, इस बार उससे और अधिक अच्छा माहौल बनेगा। गहलोत, क्या आप बोल रहे हैं कांग्रेस मजबूत होगी? अभी अभी दो आपके मंत्री है, नेता है जो पूर्व मंत्री है, वो अभी केसरिया उन्होंने केस पहना है, अभी पहना है। देखिए, ऐसे लोगों का, जानने वालों का हम स्वागत करते हैं और आने वाले का भी स्वागत करते हैं। 2017 आने वाले को हमारे को लेते नहीं है पार्टी के अंदर। अगर कोई जाए मान लीजिए, उसका भी स्वागत है, क्योंकि जी अपना ईमान बेच देते जो लोग, जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया हो, पहचान दी हो, और अगर मान लो आज कांग्रेस की स्थिति वो नहीं रही जो पहले है, मान लो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, पर ये हमारी कोई दुश्मनी है किसी के साथ में? ये खाली लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई होती है और बीजेपी कोई परफॉर्मेंस नहीं यहाँ पर। ये गुजरात मॉडल जो है अब एक्सपोर्ट हो गया, तो पानी एक्सपोर्ट हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। ये हमारा जो कुंभा बैठा हुआ कांग्रेस का, आप देखेंगे सब में दम कम है, मजबूती से कैंपेन कर रहे हैं हम लोग। कल मीटिंग थी सूरत के अंदर और राजकोट के अंदर। ये गांधी के प्रदेश में, हम तो आपके पड़ोस के अंदर है गुजरात के, राजस्थान वाले। मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ यहाँ पर शराबबंदी के नाम की रह गई है और शराब धड़ल्ले से यहाँ पर बिकती भी है और पीते भी हैं। ड्रग मिलती है तो वो गुजरात में मिलती है। कानून व्यवस्था की स्थिति देखो आप, बदनाम हमें करते हैं राजस्थान को। जितनी बिगड़ी गुजरात के अंदर है, यूपी के अंदर है। आप रोज टीवी में देखते होंगे क्या क्या घटनाएं हो रही है। इसलिए अब लोग सब समझ गए हैं और लोग मौका देना चाहेंगे कांग्रेस एक बार। संविधान की धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, संविधान की, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ये जो आप बोल रहे हो बिल्किस बानो वाले मामले में, उसी की सोच का परिणाम है, सोच का परिणाम है। जिस रूप में फैसले हो रहे हैं, 15 अगस्त के दिन उस संगीन केस के कैदियों को छोड़ने का तुक क्या था? ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई वो शासन करी देश के अंदर, उसके माध्यम से सरकारें गिराई जा रही है। चाहे वो आप देख लीजिए कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अभी महाराष्ट्र हो। ये आप हम सब के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बहुत एहसास करने वाली बात है कि देश किस दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम है। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए,
ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात और अन्य राज्यों में लगातार हो रही बारिश से सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ रहा है और नर्मदा नदी में पानी की निकासी लगातार जारी है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे राज्य के सभी डैम भर गए हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित सरदार सरोवर डैम का जलस्तर भी 134.35 मीटर पर पहुंच गया है। डैम का जलस्तर बढ़ने से लगातार नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा जिल्लाમાં સરદાર સરોવર નર્મદા બંધ અને કરજણ ડેમ આવેલા છે। ખાસ કરીને હાલ વાત કરીએ તો નર્મદા ડેમમાં પાણીની ભરપૂર આવક થઈ રહી છે, જેના કારણે નર્મદા ડેમમાંથી પાણી છોડાતા કાંઠાના વિસ્તારોમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય તેવું લાગી રહ્યું છે। આપણે આંકડાકીય માહિતી જોઈએ તો આજે સવારે 12 કલાકે નર્મદા બંધમાં પાણીની સપાટી જોઈએ તો 134.35 મીટર નોંધાઈ રહી છે। ઉપરવાસમાંથી 6,24,418 ક્યુસેક પાણી આવી રહ્યું છે। ખાસ કરીને મધ્યપ્રદેશના ઇન્દિરા સાગર અને ઓમકારેશ્વર ડેમમાંથી સતત પાણી છોડાઈ રહ્યું છે, જેના કારણે નર્મદા બંધમાં મોટી માત્રામાં પાણી આવી રહ્યું છે અને નર્મદા બંધના 23 દરવાજા ખોલી અને 5 લાખ ક્યુસેક પાણી નર્મદા નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે, જેના કારણે કાંઠાના વિસ્તારોમાં જે પૂરની પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે। જેના કારણે હાલ જોવા જઈએ તો તંત્ર સજ્જ બન્યું છે અને પૂરની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે જે પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે। અને ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો નર્મદા બંધમાંથી જે પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે તેમાં આજે એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે ડેમમાંથી સતત પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે અને 24 કલાકમાં ડેમની સપાટી ઘટાડીને 1.50 મીટર ઘટાડવામાં આવી છે। હવે જે સંભવિત પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે જેને ધ્યાનમાં લઈ પાણીની આવક 6.53 લાખની સામે હાલ 24 કલાકમાં 5.63 લાખ પાણી છોડવામાં આવશે અને બીજું પાણી જે છે નર્મદા બંધમાં સંગ્રહ કરીને ભરૂચ જેવા વિસ્તારોમાં જે પૂરની પરિસ્થિતિ છે તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તંત્ર સાબદું બન્યું છે અને તેના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે। नर्मदा डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदा नदी दोनों किनारों पर बह रही है। गोल्डन ब्रिज निकट नर्मदा नदी का जलस्तर 25 फीट पहुंच गया है, जबकि यहां भयावह जलस्तर 24 फीट है, जिसके चलते निचले इलाके में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। डैम से करीब 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में भरूच जिले में 800 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। नर्मदा के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की पैनी नजर है। साथ ही निचले इलाकों के स्कूलों में प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सरदार सरोवर डैम से छोड़े जा रहे 5,45,000 क्यूसेक पानी के चलते डभोई में नर्मदा किनारे रहने वाले 4 गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सरदार सरोवर डैम के 23 दरवाजे खोलकर 5,45,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में डभोई के चांदोद, नंदेरिया, भीमपुरा और करनाली गांव में प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। चांदोद के ऐतिहासिक मल्हार राव घाट की 93 सीढ़ियां नर्मदा नदी के पानी में डूब गई हैं। चांदोद में नर्मदा नदी भयावह जलस्तर से अब सिर्फ 15 सीढ़ियां दूर है। अगर नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा तो फिर एक बार चांदोद में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है, जिस पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। ઘણા વિપુલ પ્રમાણમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે અને તબક્કાવાર પાણી અત્યારે છોડાઈ રહ્યું છે, એટલે લગભગ 5.5 લાખ ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેના લીધે પ્રશાસન દ્વારા ચાણોદ બાજુમાં નંદેરિયા, ભીમપુરા, જૂના માંડવા જેવા ગામોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે। પણ તબક્કાવાર જે પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે જેના લીધે અત્યારે ગામમાં પાણીનું પૂર થાય એવી કોઈ પરિસ્થિતિ લાગતી નથી। નર્મદા અત્યારે બેઉ કાંઠે વહી રહી છે અને આપણે ઐતિહાસિક મલ્હારાવ ઘાટના 95 પગથિયા જેવું પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। गुजरात के अरवली जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार धुआंधार बारिश हो रही है, जिससे मोढ़ासा का माजूम डैम ओवरफ्लो हुआ है। वहीं जनजीवन भी प्रभावित हुआ है।
गुजरात के अरवली जिले में 2-3 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। मोडासा का माजूम डैम भी ओवरफ्लो हो गया है, जिससे डैम के 2 दरवाजे खोलकर माजूम नदी में 3600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डैम से पानी छोड़े जाने से नदी किनारे रहने वाले लोगों को 3 सायरन बजाकर अलर्ट भी किया गया है। लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की सूचना भी प्रशासन द्वारा दी गई है। अरवली जिले के मोडासा के जालमपुर में भारी बारिश के चलते 14 लोग पानी के बीच फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाने की कार्यवाही की और पानी के बीच फंसे हुए सभी 14 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अरवली के शामलाजी निकट के शामलपुर में गरीबों की बस्ती है। यहाँ भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी भर गया है। नेशनल हाईवे पर भी यहाँ 2-2 फीट जितना पानी भर जाने से आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर वाहन रोककर चक्का जाम किया, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। અમરપુર અંદરને રોડના સાઈડના રસ્તો છે, પાણીનો કોઈ નિકાલ નથી. બહુ વરસાદ પડ્યો છે સવારના અને કોઈ રસ્તાનો કોઈ અધિકારી કોઈ અહીં આવી શક્યું નથી. સવારના 6 વાગ્યાથી 9 વાગ્યાની વાત છે. સવારના ભૂખ્યા પેટે પશુ જાનવર માણસો બધા ભૂખ્યા છે અને પાણીનો કોઈ નિકાલ નથી. પાણીનો ગરકાવ છે, ડ્રેસન બરોબર પાણી છે. અમારે જવું કે પાણીનો નિકાલ કરે તો અમને કોઈ ખબર પડે। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अग्रणी नेता अशोक गहलोत आज वडोदरा आए, जहां स्वयं सैनिक दल द्वारा उनका विरोध किया गया। कुछ दिनों पहले राजस्थान में एक दलित छात्र को शिक्षक द्वारा बेरहमी से पीटा गया था। यह मामला देश भर में चर्चा में है, जिसका असर आज वडोदरा में भी देखने को मिला। वडोदरा आए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वडोदरा में विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का सयाजीनगर गृह में कार्यक्रम था। उससे पहले स्वयं सैनिक दल के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर दलित छात्र के साथ हुई मार पिटाई और छात्र की मौत मामले का विरोध किया। बैनर पोस्टर के साथ स्वयं सैनिक दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर आक्रोश जताया, जिससे मौके पर तैनात पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
स्वयंसेवक दल के द्वारा सयाजी नगर गुरु के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो पुलिस के द्वारा उनको वार्निंग दिया गया, फिर भी वो लोग हटे नहीं, इसलिए नियमानुसार उनको डिटेन किया गया है। लगभग 70 के आसपास कार्यकरों को अभी डिटेन किया गया है। कोरोना काल के 2 साल के बाद पूर्ण रूप से गणेश उत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही है। ऐसे में वडोदरा के प्रतिमाकार भी विभिन्न थीम के साथ गणपति की मूर्तियां बनाने में जुट गए हैं। पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते पाबंदियों के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार गुजरात सरकार ने त्योहार पर लगे सभी तरह की पाबंदियां हटा ली है। जोरों शोरों के साथ गणपति आगमन की तैयारियां हो रही है और ऐसे में वडोदरा के मूर्तिकार तरह तरह की गणेश प्रतिमाएं बनाने में जुट गए हैं। ऐसे ही एक कलाकार हैं तरसाली के दक्षेश जांगीड़, जो अपने अनोखे हुनर से विशेष प्रतिमाएं बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस बार देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है। ऐसे में दक्षेश जांगीड़ ने अशोक स्तंभ पर विराजमान गणेश जी की प्रतिमा तैयार की है, जिसमें नीचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र ध्वज लेकर खड़े हैं। दक्षेश जांगीड़ पिछले कई सालों से इसी तरह से एक से बढ़कर एक गणेश प्रतिमाएं बनाने के लिए जाने जाते हैं, जो हमेशा थीम के साथ गणेश प्रतिमाओं को तैयार करते हैं। इस बार हमारे पास जो अलग अलग यूनिक मूर्तियां हैं, उनमें से एक है हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है पद्मनाभ, जो तिरुवनंतपुरम में आया हुआ है। उस मंदिर के अंदर खजाने में से एक विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, वो जो पूरी गोल्ड की है। वही साइज़ की मूर्ति हमने गणपति के स्वरूप में बनाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में। अशोक स्तंभ बनाया, मतलब अभी जो मोदी जी ने हमारे नए अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया था यहाँ, तो और जो कॉपी अभी बनाने में आई है, तो उसका जो स्वरूप है उसी स्वरूप को लेकर हमने इधर गणपति और अभी जो मोदी जी ने नया अभियान चलाया कि हर घर तिरंगा, उसको पूरा एक सिंगल फ्रेम में इंक्लूड करते हुए हमने गणपति और अशोक स्तंभ के अंदर जो शेर दिखाए गए हैं, पर्टिकुलर वो शेर को इस्तेमाल करके मोदी जी के हाथ में झंडा देख के हमने ये एक फ्रेम रेडी किया है गणपति का। हमारे पास जो अलग अलग दूसरी भी वैरायटी है, उसके अंदर एक शिप बनाया हुआ है जिसको गणपति जी चला रहे हैं, साथ में एक गाड़ी चलाते हुए गणपति हैं। फिर हमारे पास एक शिव जी का पूरा फैमिली है जिसके अंदर आप सारे जितने भी भगवान है देवी देवता हैं उन सबको साथ में देख सकते हैं। फिर एक वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मूर्ति अभी शिव जी की जो रेडी हुई है नाथद्वारा के अंदर, तो वो मूर्ति का कॉपी करके और उनके गोद में हमने गणपति बिठाए। वो थीम के ऊपर भी हमारे पास मूर्ति अवेलेबल है, काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटीज़, और वो भी प्योर मिट्टी में हमने बनाई है इस बार। जो भी डिज़ाइन रहती है वो साइज, जो भी गणपति की मूर्ति रहती है वो डिपेंड करती है गणपति की साइज़ और डिज़ाइन के ऊपर। तो जो भी टाइमिंग हमारा रहता है कि जैसे अगर कोई छोटी मूर्ति है लेकिन उसमें डिटेलिंग ज़्यादा है, तो वो टाइम उस हिसाब से लेती है, जैसे 2 दिन है 5 दिन है, जैसा डिटेल रहता है उस हिसाब से उसमें टाइम लगता है। इस बार हमारे पास 450 से 500 के बीच में अप्रोक्स मूर्तियाँ बनी हुई है, और उनमें से ऑलमोस्ट सभी बुकिंग के अंदर है। और इस बार ज़्यादा करके जो अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी है तो बड़े पंडाल के ऑर्डर्स ज़्यादा है हमारे पास। इस बार हमारे पास 8 साढ़े 8 फुट तक मिट्टी की मूर्ति बनाई है हमने। एक्सक्लूसिव गणेश प्रतिमा बनाने वाले यह मूर्तिकार ऐसी ही सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाएं इन दिनों तैयार कर रहे हैं, जिसे आखिरी रंग रोगन कर पूरा करने का काम इन दिनों पूरे जोरों पर है। गुजरात में उजागर हुए नशे के काले कारोबार ने गुजरात सरकार और गुजरात सरकार की पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। राज्य से 3 दिनों में जब्त की गई 803 किलो ड्रग्स ने गुजरात पुलिस की नींद हराम कर दी है। गुजरात इन दिनों ड्रग्स के विस्फोट पर बैठा है। पिछले 3 दिनों में गुजरात से 803 किलो यानी कि 1.25 टन से भी ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। इसमें से आधा टन यानी कि 513 किलो जितना जत्था तो मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल ने भरूच के पानोली जीआईडीसी में छापेमारी कर पकड़ा है, जबकि गुजरात पुलिस ने पानोली की उसी कंपनी में मंगलवार को फिर एक बार छापेमारी करते हुए 90 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ा है। गुजरात एटीएस ने वडोदरा निकट सावली की एक फैक्ट्री में 200 किलो एमडी ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग उजागर किया है।
चौंकाने वाली बात तो यह है कि गुजरात पुलिस के नाक के नीचे ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का ये गोरख धंधा चल रहा था, जिसकी कानों कान गुजरात पुलिस को या एटीएस को खबर नहीं थी और बाहर कि राज्य की पुलिस ने यहां छापेमारी कर नशे के इस काले कारोबार को उजागर किया है। इस मामले भरूच की एसपी डॉक्टर लीना पाटिल ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर 1383 करोड़ रुपए का ड्रग्स पानोली जीआईडीसी की इन्फिनिटी केमिकल कंपनी से पकड़ा गया होने की जानकारी दी। भरूच एसओजी અને એલસીબીની ટીમ દ્વારા છેલ્લા 2 દિવસથી મેફેડ્રોનનો જે મોટો જથ્થો પકડવાની કાર્યવાહી અને સર્ચ અને સીઝર ઓપરેશન ચાલી રહ્યું હતું। આ જે સર્ચ અને સીઝર થયેલું છે એમાં 1300 લીટર જેટલું લિક્વિડ એમડી ડ્રગ્સ અને 82.300 ગ્રામ જેટલું ડ્રાય એમડી ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે। ઇન્ફિનિટી જે કંપની છે પાનોલી જીઆઈડીસીમાં આવેલી એમાંથી આ ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે। એન્ટી નાર્કોટિક સેલની ટીમ દ્વારા 513 કેજી જેટલું એમડી ડ્રગ્સ અને એક આરોપીઓ લઈ ગયા બાદ અમારી બાતમી અને એના આધારે અને એના રેકોર્ડ્સ ચેક કરતા વધુ મુદ્દામાલ બનેલો હોય એની જે સંભાવના હતી એના આધારે ટોટલ 1383 કેજી જેટલું એમડી ડ્રગ્સ એસઓજી અને એલસીબી અને અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસની ટીમ દ્વારા સર્ચ કરીને શોધી કાઢવામાં આવ્યું છે। આ ઓપરેશન દરમિયાન કંપનીના જે 2 માલિકો છે એ કંપનીનો માલિક ચિંતન અને જયંત કે જે મટીરિયલ સપ્લાય અને એનું અરેન્જમેન્ટ જે કરી આપતો હતો એ 2 આરોપીઓની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને અટક કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। આ જે કંપની છે એ લગભગ 2020-21માં જે કન્સ્ટ્રક્શન થયેલું છે અને દરમિયાનમાં આ એમડી ડ્રગ્સ બનાવવાની વસ્તુનું ધ્યાન પર આવતા આની તપાસ ચાલી રહી છે કે આ કેટલા ટાઈમથી આ પ્રકારની ડ્રગ્સ બનાવવાની કામગીરી ચાલતી હતી। હાલમાં આપણને જે વિગતો મળી છે એના આધારે એના જે મેઇન 2 કી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જે છે એ બોમ્બેથી સપ્લાય કરવામાં આવતા હતા અને બાકીના જે નાના નાના જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હતા એ આસપાસની શોપમાંથી અને એમાંથી મેનેજ કરવામાં આવતા હતા। આગળની એની અંદર તપાસ ચાલુ છે કે આ મેઇનલી જે કી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે એ ખરેખર ક્યાંથી સપ્લાય થતા હતા અને એના માટેના જે બિલ્સ છે કે કેવી રીતના ખરીદેલા છે એની તપાસ હાલમાં ચાલી રહી છે। ચિંતન જે છે એ કંપનીના જે 4 ઓનર છે એ પૈકીનો એક છે અને એનો રોલ જે છે એ એના બધું ધ્યાનમાં હતું કે અહીંયા શું બને છે અને એને કેવી રીતના આગળ પહોંચાડવાનું છે। જયંત જે છે એ બીજો એક આરોપી છે દીક્ષિત એનો ભાણિયો થાય છે અને એ અન્ય જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હતા અને ફાઇનાન્શિયલ જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એમાં આ બધા ઇન્વોલ્વ છે। હાલ સુધીમાં જે આપણને ક્વોન્ટિટી મળી છે એના પરથી આ જે કાર્યવાહી થયેલી છે અને મોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે એના પરથી તપાસ દરમિયાન આપણને ખબર પડી શકે કે આગળ કેટલું બન્યું હતું અને આ બાબતે અન્ય જે લોકોએ કેટલાક લોકો પાસેથી બીજો માલ મટીરિયલ મંગાવ્યું હતું અને કેટલું બનાવવાની એમની હતી। એટલે પોલીસ અત્યારે ખૂબ જ થરોલી તપાસ કરી રહી છે, ખૂબ જ ડેપ્થમાં તપાસ કરી રહી છે। તમામ પાસાઓ ઉપર ક્યાંથી મટીરિયલ આવ્યું, ક્યાં જતું હતું, કઈ ટ્રાન્સપોર્ટ એજન્સી આમાં ઇન્વોલ્વ હતી, ક્યાંથી ફંડિંગ થતું હતું, આ બધી જ પ્રકારની તપાસ આમાં આવરી લેવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा के सावली तालुका के मोक्षी गांव से कल 200 किलो जितना ड्रग्स बरामद हुआ था। गुजरात एटीएस ने वडोदरा एसओजी के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुबह से चल रही ये कार्यवाही रात तक चलती रही। अहमदाबाद एटीएस ने करोड़ों रुपए का ड्रग्स बरामद कर लिया है और एटीएस की टीम मुद्दामाल के साथ अहमदाबाद जाने के लिए रवाना हुई। सरदार सरोवर से छोड़े गए पानी से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने पर शिनोर में नदी किनारे रहने वाले 250 लोगों को स्थानांतरित करना पड़ा है। ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। शिनोर में भी कई गांव नर्मदा किनारे बसे हुए हैं। शिनोर के मालसर में नदी किनारों पर कई आश्रम बने हुए हैं। मालसर के निर्मा आश्रम और गजानन आश्रम से 250 लोगों को प्राथमिक स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में शिनोर प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 250 लोगों को स्थानांतरित किया है। शिनोर के अंबानी गांव में अनसुईया माता के मंदिर में भी पानी भर गया है। ऐसे में मंदिर निकट की 10 से 12 दुकानों का माल सामान के साथ अंबानी गांव में स्थानांतरण कर दिया गया है। नर्मदा नदी का पानी दिवेर मढ़ी देवस्थान निकट वालेश्वर हनुमान मंदिर में भी भर जाने से मंदिर और आश्रम रोड के बीच का संपर्क टूट गया है। गुजरात में नशे के काले कारोबार का व्यापार करने वाले सांवली के दोनों ड्रग्स सौदागरों को एटीएस ने गिरफ्त में ले लिया है।
गुजरात के वडोदरा के सांवली तालुका के मोक्सी गांव में मेडिकल फैक्ट्री की आड़ में एमडी ड्रग बनाया जा रहा था। मेफ्रेडोन ड्रग्स काफ़ी महंगा होता है। ऐसे में केमिकल फैक्ट्री की आड़ में ड्रग्स बनाने के लिए हाईली एजुकेटेड और केमिस्ट्री के एक्सपर्ट पीयूष पटेल की सहायता ली गई थी। महेश वैष्णव और पीयूष पटेल मिलकर यहाँ एमडी ड्रग्स बनाते थे और गुजरात के साथ साथ पूरे देश में सप्लाई करते थे। इन आरोपियों ने 2 केमिकल फैक्ट्री बनाई है, जिसमें से एक वडोदरा जिला के मोक्सी गांव में नेक्टर कंपनी थी, वहीं दूसरा कंपनी वेंचर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड होने की जानकारी सामने आई है, जिसमें कुछ और लोग भी पार्टनर हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर सितंबर 2021 से अब तक 240 किलो एमडी ड्रग्स बनाया है। इन 2 आरोपियों के पास से गुजरात एटीएस ने 225 किलो ड्रग्स बरामद किया है, जिसकी कीमत 1125 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। गुजरात के कच्छ आए अरविंद केजरीवाल के सामने एक 22 साल के युवक ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना रोष भरी सभा में प्रकट किया, जिसका वीडियो खुद आम आदमी पार्टी ने शेयर किया है। गुजरात में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी पूरे जोरों शोरों से गुजरात में प्रचार में जुट गई है। पंजाब में मिली सफलता से उत्साहित अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के चक्कर काट रहे हैं और पार्टी पर सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार भी किया जा रहा है। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर डाला गया एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के सामने एक युवा ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद आक्रामक तरीके से नाराजगी व्यक्त की। वीडियो को आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया और इसका कैप्शन दिया गया है, भाजपा से हताश एक गुजराती युवा। मेरी एज 22 साल है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। यहाँ पे मोदी जी ने बहुत नारे लगाए हैं, ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये करेंगे, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, हाजीपुर से दूर 15 किलोमीटर दूर डोरा गांव है। मेरी जब आंखें खोली थी 2012 में, उस टाइम से सर एक ट्रांसमीटर लगा है लाइट का। आज 2022 चल रहा है, 14 साल से एक ट्रांसमीटर चेंज नहीं हुआ इन बीजेपी वालों से। और स्कूल जो ना, स्कूल में मैंने पढ़ाई छोड़ी थी 7वीं क्लास में, आज अभी चल रहा है 2022। 8 साल में इन लोगों से स्कूल नहीं बनाए। क्या भाजपा बनाएगी, क्या कांग्रेस बनाएगी? ये लोग ना बंगाड़ के व्यापारी हैं, कुछ नहीं करने वाले, देश को बर्बाद कर दिया है। मेरी एज नहीं है इधर काम करने में। अब मोदी जी बोलते हैं बाहर भाइयों बहनों मत जाओ कमाने, मैं इधर करके दूंगा। मेरी एज नहीं है काम करने की, मेरी एज पढ़ाई करने की है। 22 साल में लोग कॉलेज करते हैं, मैं इधर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। 1 साल मेरा भविष्य बनाऊं तो बाहर निकलूं। इधर क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। आपके जो से आप जैसे लोगों की जरूरत है, कुछ करो, हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए। मेरा नाम शाहबाज खान है। आप जैसे लोग हमारी सुनते हैं सर, और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। ये लोग कोई मोदी की तरह पैसों पे बुलाने वाले नहीं है। आपके लिए आए हैं। किसी ने खाना भी नहीं खाया, मैंने देखा इन लोगों को। मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, रात को 8 बजे से अभी तक मेरे को 18 घंटे हुए हैं। मैं आपको इधर, मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे पता है मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे। मुझे जरूरत नहीं है इस नौकरी की, मुझे देश को देखना है। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद गुजरात सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद बिल्किस बानो गैंगरेप केस काफी चर्चा में आया था, जिसके सभी 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने बरी कर दिया है। इस मामले कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अमी याज्ञनिक और गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनी ठुम्मर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस निर्णय की आलोचना की। जिस राज्य में गोधरा कांड जैसा एक 2002 में बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया था, वहाँ एक बिल्किस बानो का जो केस था, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को
गैंगरेप हुआ था उसके साथ, और उसकी 3 साल की बच्ची को उसके आंखों के सामने मार दिया गया था और 7 लोगों का वहाँ खून किया था। ऐसे लोगों को सजा के बाद रेमिशन पॉलिसी जेल में से रिहा कर दिया गया। जहाँ उसको न्याय की उम्मीद थी वहाँ ये बात पहुँची नहीं। बिल्किस बानो का केस गुजरात में हुआ, उनके जो आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी किया और उनका सम्मान गांव वालों ने खूब धामधूम से किया। वो कंप्लीट अपोजिट था और गुजरात में तो ये हुआ वो सबसे ज्यादा चौंकावना रहा। गुजरात में इन दिनों धूम बारिश हो रही है जिससे नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच एक युवक के पानी में बह जाने की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली तालुका के धरोलिया निकट से गुजरने वाली मोनियत कोतर से पानी के तेज प्रवाह के बीच एक बाइक सवार गुजर रहा था, लेकिन अचानक जल प्रवाह बढ़ने से पानी के तेज प्रवाह में बाइक सवार बाइक के साथ बह गया। बाइक सवार के चीखने चिल्लाने पर फौरन लोग मौके पर पहुंचे और रस्सी बांधकर बाइक सवार को बचाने की भरसक कोशिश की। यह बाइक सवार धरोलिया से गजेंद्रपुरा की ओर जा रहा था। उस वक्त यह घटना घटी। गुजरात में और ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से महिसागर के कडाणा डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। गुजरात और आसपास के राज्यों में बरसाती माहौल जमा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में गुजरात के महिसागर जिला के कडाणा डैम में भी जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। कडाणा डैम के जलस्तर में 3 घंटे में 5 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के चलते डैम में 26,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, जबकि डैम से 3,200 क्यूसेक पानी पावर हाउस के जरिए नदी में छोड़ा जा रहा है। कडाणा डैम का जलस्तर इन दिनों 407.3 फीट पर पहुंच गया है। इस डैम का रूल लेवल 413 फीट जबकि भयावह जलस्तर 419 फीट है। गुजरात में पकड़ी गई करोड़ों की ड्रग्स मामले गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सागर रबारी ने सरकार की कड़ी आलोचना की। गुजरात में से जो ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई है, पहले ग्राम में ड्रग्स मिलता था, फिर किलोग्राम में मिलने लगा, अब सैकड़ों और हजारों किलोग्राम में गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जाता है। हर संघवी बार बार कहते थे कि ये इंटरनेशनल सिंडिकेट है और जैसे ही गुजरात में वो एंटर होते हैं गुजरात उसको पकड़ लेता है। ये इस तरह की बातें जब वाहियात लगती है, जब फैक्ट्रियां गुजरात में से पकड़ी जाती है जिसमें ड्रग्स बनता है और दूसरी जगह सप्लाई होता है, तो हर्ष संघवी में अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, उसी बात पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ये गुजरात जहाँ संपूर्ण शराबबंदी है, वहाँ गांव-गांव शराब बिकती है, फैक्ट्रियों में ड्रग्स बनता है, फैक्ट्रियों में दूध बनता है और हर्ष संघवी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे ये बात कहते हैं, ये बात उनको शोभा नहीं देती है, उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। जूनागढ़ के मेदरड़ा में दलित समाज के सम्मेलन में दलित विधायक जिग्नेश मेवाणी ने उपस्थित रहकर पीड़ित के लिए न्याय मांगा। जूनागढ़ के मेदरड़ा तालुका के खिजड़िया गांव में 31 जुलाई को जयसुख मूछड़िया की हत्या कर दी गई थी। दलित युवक के हत्यारे को पुलिस द्वारा नहीं पकड़े जाने से दलित समाज में रोष देखने को मिल रहा है। 16 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक हत्यारे पुलिस और सरकार की पकड़ से दूर हैं। ऐसे में इस मामले दलित समाज का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सम्मेलन में दलित समाज के विधायक जिग्नेश मेवाणी, दसाड़ा के कांग्रेस विधायक नौशाद सोलंकी समेत के दलित समाज के अग्रणी उपस्थित रहे और सरकार और पुलिस से जल्द हत्यारों को पकड़ने की मांग की गई। देश में क्या उजवाई रह्यो होय तो राजस्थान जालोर में गुजरात जूनागढ़ में बंने जग्याए एवी भयंकर घटनाओं बनी है जेना आखा देश में गुजरात में राजस्थान में बहुत घेरा प्रत्याघातों पड़ा है। अमे जालोरना पीड़ित परिवारों साथे छीए। राजस्थान सरकार पास मांगणी करी है कि कोईपण संजोगों में न्याय मळवो जोईए। एज प्रमाणे जूनागढ़नी अंदर 16 दिवस पहला जयसुखभाईनी हत्या थई
આજ દિન સુધીમાં એક પણ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. એનો મતલબ એમ કે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીના મતે ગુજરાતના 50 લાખ દલિતોનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. એની વિરુદ્ધમાં આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની વિરુદ્ધમાં આજે ધિક્કાર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને સમગ્ર ગુજરાતના 50 લાખ દલિતો અને જૂનાગઢનો એક દલિત સાથે મળીને કહી રહ્યો છે કે જો આવતા 48 કે 72 કલાકની અંદર જો જયસુખભાઈના આરોપીની ધરપકડ કરવામાં નહીં આવે तो हमें समग्र गुजरात के अंदर चक्का जामनो कॉल आपवाना है। वडोदरा के न्यू समा रोड पर अयप्पा ग्राउंड निकट बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही है। वडोदरा के न्यू समा रोड पर अयप्पा ग्राउंड निकट लक्ष्मी कुंज सोसाइटी और योगेश्वर सोसाइटी के बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। इन दिनों बारिश का माहौल है और ऐसे में लोगों को गड्ढे में गिरने का डर सता रहा है। इस मामले पर कॉरपोरेशन या जनप्रतिनिधि द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसे में यह गड्ढा दुर्घटना को न्योता दे रहा है। पहले यहाँ कुछ गैस का लाइन का खुदाई हुआ था, तो पहले भी यहाँ पे गड्ढा था, तो उसको ऊपर से मट्टी बट्टी डाल के उसको सील कर दिया। पर अभी तब वो ये गटर का वाला नहीं था, और अभी जो पड़ा है वो चैम्बर फट गया है अंदर का। बार बार खड्डा पड़ता है, कॉर्पोरेशन की निष्काळजी समझते हो? बार बार तो नहीं हुआ, ये अभी आई थिंक पहली बार ही इतना बड़ा हुआ है यहाँ पे। ऐसे भी ये गटर का जब से ये गटर डाला है, तो बारिश के लिए गटर डाला था, पर ये बारिश के लिए गटर डाला हुआ है, ये सभी ढक्कन हम लोगों ने बंद कर दिए। इसमें गटर का पानी छोड़ा जाता है और इतना गंदा बास आता है अंदर से, घर के अंदर रह भी नहीं सकते और मच्छर भी इतने निकलते हैं। तो सभी यहाँ से जो वहाँ तक जो गटर पूरा जाता है, तो सभी जितने भी यहाँ पे रहने वाले सब ने ऊपर का गटर का ढक्कन बंद कर दिया है बास की वजह से। इतनी परेशानी है, और इसमें हमने कंप्लेन करने के बावजूद भी इसमें कंटिन्यूअसली गटर का पानी छोड़ा जाता है। ये समा जलाराम मंदिर के पास जय योगेश्वर सोसाइटी के पीछे का रोड है और लक्ष्मी कुंज के बीच में, दोनों का बीच में रोड है, और ये घोर बेदरकारी है। इसमें गटर का जो वर्षादी कांस है न, उसमें आजू बाजू सोसाइटी का पूरा ड्रेनेज का पानी इसमें जा रहा है। उसकी वजह से फोर्स से, और इसका काम आप देखो कि कितनी टूट गई है। अगर 2 से 3 जन अब किसी का ध्यान नहीं होता तो बच्चे भी गिर सकते थे, और इतनी बास मारती है, आजू बाजू वाले इधर खड़े नहीं रह सकते। आपको भी पता होगा कि कितनी बास मारती है। तो ये कॉरपोरेशन और कॉरपोरेटर की पूरी जवाबदारी है, और अधिकारी और कॉरपोरेटर खाली एसी में घूमते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। इधर समा वार्ड नंबर 2 के कॉरपोरेटर है और घोर निंद्रा में ये लोग। गुजरात के वडोदरा के छाणी गुरुद्वारा में वडोदरा महानगरपालिका द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा शहर के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 17 अगस्त से 28 सितंबर तक सभी 19 वार्ड में निःशुल्क मेडिकल कैंप के आयोजन शुरू किए गए हैं, जिसका प्रारंभ छाणी गुरुद्वारा से किया गया। इस मौके पर वीएमसी मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, स्थायी समिति चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, स्वास्थ्य समिति चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह उपस्थित रहे। वडोदरा महानगरपालिका, एसएसजी हॉस्पिटल, गोत्री हॉस्पिटल, आयुष्य विभाग आ तमामना संयुक्त उपक्रमे वडोदरा महानगरपालिका द्वारा 1 થી 19 वॉर्डમાં મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવનાર છે। આ મેડિકલ કેમ્પના માધ્યમથી વડોદરા શહેરમાં પાણીજન્ય કે વાહકજન્ય રોગો અટકાવવા, આના સિવાય પણ અહીંયા હાર્ટની બીમારી હોય, સ્કિનના રોગ હોય, આંખના દર્દીઓ હોય, તમામનું મેડિકલ ચેકઅપ થઈ શકે, આની ચિંતા વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવનાર છે। આજે તેનું ઉદ્ઘાટન વોર્ડ નંબર 1 થી કરવામાં આવ્યું છે, અને 19 વોર્ડની અંદર આ 1.5 મહિનાના સમયગાળાની અંદર આ દરેક વોર્ડની અંદર આ મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવશે। આજથી વડોદરા શહેરમાં જુદા જુદા વોર્ડમાં આરોગ્યના કેમ્પ કરવા માટેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આરોગ્યની ટીમ, જીએમઈઆરએસ અને એસએસજી હોસ્પિટલ એવી વિવિધ સંસ્થાઓ મળીને દરેક વોર્ડ વાઇઝ બૃહદ કેમ્પ્સ આજથી ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે। આમાં તમામ પ્રકારના જો વાહક મચ્છરજન્ય રોગ અને પાણીજન્ય રોગો માટે અવેરનેસ માટેનું કેમ્પ્સ કરવામાં આવશે। સાથે સાથે મફતમાં
લોકોની તપાસ કરવામાં આવશે અને આમાંથી જો પણ કેસીસમાં તાવ અથવા તો બીજા કોઈ લક્ષણ જણાશે એમને CHC સેન્ટર્સ ઉપર અથવા PHC સેન્ટર્સ ઉપર અથવા એમના સિમ્ટમ્સ પ્રમાણે મોટા આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં રેફર। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी भी शामिल हुई। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर और 76वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसमें पारुल यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र और कर्मचारी भी शामिल हुए। यूनिवर्सिटी की सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। स्वतंत्रता पर्व पर पारुल यूनिवर्सिटी में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल यश मोर उपस्थित रहे। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें छात्रों ने भारत की स्वतंत्रता का भूतकाल और भविष्यकाल सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए गए आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत वडोदरा की एएमई स्कूल द्वारा आजादी मार्च का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। हर संस्था, हर सोसाइटी, हर व्यक्ति इस उत्सव में जुड़ा। वडोदरा की एएमई स्कूल द्वारा भी इस मौके पर खास आयोजन किए गए। एएमई स्कूल द्वारा वॉकेथॉन, साइक्लोथॉन, रन जैसे इवेंट के जरिए आजादी मार्च निकाला गया, जिसमें करीबन 300 आर्मी के जवान और उनके परिजन भी शामिल हुए। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस से मेजर जनरल विक्रमदीप सिंह VSM कमांडेंट ने एएमई स्कूल के इस आज़ादी मार्च को फ्लैग ऑफ किया, जो लक्ष्मी विलास पैलेस से शुरू होकर एएमई स्कूल पर संपन्न हुआ। 6 किलोमीटर की इस रैली में हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और नागरिक शामिल हुए। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए हाथों में तिरंगे के साथ घर घर तिरंगा अभियान को भी बल दिया गया। त्योहार के मौसम में मेले लगाने की गुजरात में पुरानी परंपरा है। इसी के तहत सुरेंद्रनगर के वढवाण में जन्माष्टमी मेले की तैयारियां की जा रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद अब त्योहारों में मेले लगाने की इजाजत भी सरकार ने दे दी है। ऐसे में सुरेंद्रनगर के वढवाण रेलवे स्टेशन ग्राउंड निकट जन्माष्टमी के लोक मेले का भव्य आयोजन किया गया है। इन दिनों बरसाती माहौल भी है। ऐसे में मेले में आने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो, इस तरह की तैयारियां मेले के आयोजक कर रहे हैं। 17 से 21 अगस्त तक 5 दिन चलने वाले जन्माष्टमी के लोक मेले में गुजरात के कई प्रसिद्ध कलाकार गुजरात की लोक संस्कृति को उजागर करेंगे। मेले में विभिन्न राइड्स और विभिन्न स्टॉल लगाने की कार्यवाही भी पुरजोर पर चल रही है। આ લોકમેળો છે અને આ લોકમેળા અમારા વઢવાણની અંદર દરેક 18 જ્ઞાતિ છે એને એટેચમેન્ટવાળો મેળો છે કે મારો પોતાનો મેળો છે એવું દરેક જ્ઞાતિ માને છે। આ મેળાની અંદર ઘોડિયાઘર હોય છે, ત્યાં પોતાના બાળકો સુવડાવીને નગરપાલિકા દ્વારા તે બાળકોને સાચવવામાં આવે છે। 2 કલાક પછી જ્યારે એના વાલીઓ આવે ત્યાં સુધી બાળકોને રાખે છે। સેકન્ડમાં સેલ્ફી પોઈન્ટો ઊભા કર્યા છે અમે, અને શહીદો માટેનો એક ટેબલો ઊભો કર્યો છે। એ સિવાયનું મોટામાં મોટી ગુજરાતના જે કલાકારો છે, ગીતાબેન રબારી, વિહાભાઈ રબારી અને જિગ્નેશ કવિરાજ, એવા 5 દિવસ અમે કલાકારો બધાએ બોલાયા છે। એ સિવાય જે સ્ટોલ બનાવે છે, સ્ટોલની અંદર તાડપત્રીથી અમે મઢીએ છીએ, જેના કારણે અહીં વેપાર ધંધો કરે એ લોકોને કોઈ તકલીફ ન પડે। વરસાદી વાતાવરણની અંદર મેળો થઈ રહ્યો છે તો એમને એમનું વળતર પૂરું મળી રહે। એ સિવાયના સૌથી મોટામાં મોટો ગુજરાતનો ચકડોળ કહી શકાય એવો 36 સીટર ચકડોળ અને એવા સલાંબો જેવી વિવિધ આઇટમો અને બાળકોની આઇટમો આ મેળાની અંદર આવશે। એ સિવાય ઊંટ, ઘોડા એ પણ બાળકોને એન્ટરટેનમેન્ટ રહે એના માટે અમે રાખ્યા છે। અને ઊંટ અને ઘોડાને 1 થી 4 વાગ્યા સુધી અમે દોડાવતા નથી। મૂંગા પશુઓ હોય છે એનું પણ અમે ધ્યાન રાખીએ છીએ। એ સિવાય પૂરેપૂરા ગામનો સહકાર મળી રહે છે। લોકમેળાની અમે પૂર્વ તૈયારી આજથી લગભગ 15-20 દિવસથી કરી રહ્યા છીએ। અમારે વરસાદી જે વાતાવરણ છે એને પણ અમે પૂર્વ તૈયારીથી અમે બધું આયોજન કરવી છે અને સતત અમારું ગ્રાઉન્ડમાં આવવા જવાનું ચાલુ છે।
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।